हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ में इस पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे स्टडी करेंगे। देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं। मैंने तो पेपर को देखा है, तो पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। ठीक है, तो बस आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, तो मैथ्स का पेपर का लेवल ईजी है। मैथ्स और इंग्लिश से काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। फिर बाकी आपको जनरल स्टडीज़ में देखना होगा कि आप कहाँ से स्कोर बनाओगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर शोन बिलो। तो आपके पास एक फिगर है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज़ का सम। पहले क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज़ का सम, मतलब सीमाओं की लंबाई को जोड़ देना है। तो ए जे का वैल्यू 10 है, जे आई का वैल्यू 12 है, तो 10 और 10 और 12 जुड़ जाएंगे। अब ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ठीक है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल में देखो ए बी सी डी ई एफ और जी एच जोड़ोगे तो जे आई के बराबर आएगा। और वर्टिकल में देखो बी सी डी ई और जी एफ जी और एच आई जोड़ोगे तो तुम्हारा 10 के बराबर आएगा। वर्टिकल जोड़ने पे 10 के बराबर आएगा, हॉरिजॉन्टल जोड़ने में 12 के बराबर आएगा। मतलब 12 जुड़ेगा 2 बार, 10 जुड़ेगा 2 बार, मतलब टोटल हो गया 44। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन काफ़ी स्कैटर्ड वे में है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन है, तो ढूंढना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। इन अ मीडियम साइज टाउनशिप द ट्रेंड ऑफ द एनुअल इमिग्रेशन। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। पहले आप लोग भी ट्राई करना। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टाउनशिप है जहाँ पे हर साल 20% से पॉपुलेशन बढ़ रही है और 15% तुम्हारी कहीं और भी जा रही है। तो ठीक है, 20% से बढ़ रही है, 5% कहीं और जा रही है, इसका मतलब कि 5% से इंक्रीज़ हो रही है। कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर 20% से बढ़ेगी और 15% चला जाएगा, मतलब अल्टीमेटली इंक्रीज़ कितने का हुआ, 5% का। तो शुरुआत में पॉपुलेशन थी 80,000। अब 80,000 में वो 15% तुम्हें 5% क्या है, 80,000 में 5% तुमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। 80,000 में 5% की इंक्रीज़ करनी है 3 साल के लिए। तो देखो ये क्वेश्चन मन में सॉल्व हो जाएगा, बस मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होने की बात है, वैल्यूज़ याद होने की बात है। 80,000 गुणा 1+5/100 की पावर 3। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा ना। ए इज इक्वल अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर n। तो 80,000 गुणा 1+5/100 की पावर 3। 3 कैसे आया, 3 साल बाद पूछ रहा है। और 5% कैसे आया, बता दिया, 20-15। तो अगर तुम इसको काटोगे तो 21/20 आएगा। और 20 का क्यूब होता है 80,000। तो 80,000 से 80,000 कट जाएगा। 21 का क्यूब कितना होगा, 21 का क्यूब सोच लो वहाँ पर। ठीक है, तो 21 का क्यूब होगा, वहाँ पे एक ज़ीरो बच जाएगा लास्ट में। और 20 का क्यूब होगा 8,000, सॉरी 20 का क्यूब होगा 8,000, तो 92610। ठीक है, हालांकि अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी में टिक करके आगे बढ़ जाता। देखो एग्ज़ाम में ना बहुत स्पीड से क्वेश्चन करना होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। यही सब टैक्टिक्स सीखनी होती है, मुझे पता है। जैसे ही मुझे 5% दिखा, इसका मतलब 21 का क्यूब बनेगा, गारंटेड है। जैसे ही मुझे दिखा 5%, 21 का क्यूब बनेगा, इसका मतलब 92610 आंसर होगा। साफ साफ दिख रहा है मन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक साथ मैथ्स के 2 क्वेश्चन ऐसे क्लब क्लब करके, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वेश्चन है। देर आर 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 and R2. The area of the bigger circle is this and the difference of their circumference is 22. What is the sum of the diameter of the 2 circle? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। पाई R1 स्क्वायर एरिया हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर एरिया हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देना है। इक्वेशन का खेल है, ठीक है स्टूडेंट। देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं। पहले वाले इक्वेशन में क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। और दूसरे वाले में होगा 2 पाई R1 माइनस R2 बराबर 22। तो R1 R2 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हिंट दे दिया मैंने, कॉपी पेन पे एक बार सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, एपी का है। तो एपी तो जानते ही हो, एपी में सम ऑफ एपी का एन टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1d। ठीक है, जहाँ पे ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है डिफरेंस, मतलब वही बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि a1+a5+a10+a20+a24 की वैल्यू दी है। तो तुम्हें a1+a2+a3+a4+a24 की वैल्यू निकालनी है। कुछ है नहीं, सिंपल सा है। 1, 5, 10, 15,
ऐसे तुम्हें वैल्यू दी है, ठीक है। तो अब तुम इसमें क्या दिमाग लगाओगे कि तुम्हें A1 A2 इन सब की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो 5 10 15 20 और इस तरह से 24 दिया हुआ है, ठीक है। एक काम करना, a+n-1d का फॉर्मूला लगाना, ऊपर वाले से a प्लस कुछ समथिंग वैल्यू आएगी और नीचे भी उसका कुछ ना कुछ मल्टीपल बनेगा। देखो सुन लो, a+n-1 इंटू डी, A1 की जगह होगा A5 की जगह होगा a+4d, A10 की जगह होगा a+9d, A15 की जगह होगा a+14d। इसको सॉल्व करना, a और d में इक्वेशन बनेगी। अब जब तुम नीचे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a+n-1 इंटू डी, तो वहाँ पर ऊपर और नीचे वाले पक्का कोई ना कोई मल्टीपल बनेगा, तो मल्टीपल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम लोग को डाउट होगा तो तुम लोग कमेंट कर देना, सर पूरा सॉल्व करके दिखा दीजिए। मैं पूरा भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, अभी मैं बस हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप लोग भी ट्राई कर लेना। तो मैथ्स का लेवल कैसा लग रहा है पेपर में कमेंट करके बताना आप लोग कि मैथमेटिक्स का लेवल कैसा लग रहा है। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगी उसके ऊपर टॉपिक वाइज, तो वो भी बताना, मैं बना दूंगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पे, ठीक है स्टूडेंट। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? A certain sequence of integer is constructed as follows, ठीक है। कंसिडर 0 and 1 एज द फर्स्ट टू नंबर। 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। क्वेश्चन नंबर 52 तुम्हें ट्राई करना है, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। ये फिबोनाची सीरीज़ चल रही है। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है ना कि पहले से 0, 1 है, मतलब अगला नंबर जो होगा वो पिछले दो नंबर को जोड़ने पे आएगा। तो 0 और 1 को जोड़ो, कितना आएगा 1। फिर 1 + 1 कितना आएगा 2। फिर 2 + 1 कितना आएगा 3। फिर 3 + 2 कितना आएगा 5। समझ गए? अगला जैसे तीसरा टर्म निकालना है तो पहले और दूसरे को जोड़ो। समझ में आ गया? तो फिबोनाची सीरीज़ इसको बोलते हैं। इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारे बच्चों को फिबोनाची का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन फिबोनाची सीरीज़ ये कहती है कि अगर हम किसी भी दो टर्म को जोड़ेंगे, पिछले दो टर्म को, तो अगला टर्म मिलेगा। तो थर्ड टर्म निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना होगा। फोर्थ टर्म निकालना है तो सेकंड और थर्ड को जोड़ना होगा। फिफ्थ टर्म निकालना है तो थर्ड और फोर्थ को जोड़ना होगा। ऐसे करते करते मेरे हिसाब से आप सेवन्थ टर्म और 10th टर्म जोड़ जोड़ के पूरी सीरीज़ निकाल लेंगे। तो पूरी सीरीज़ जोड़ जोड़ के निकाल लीजिए। 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, इस तरह से वो चलता जाएगा, आप लोग का आंसर आता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैथ्स का हमें यहाँ मिला, देखिए। ओ चलिए ये क्वेश्चन है, पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अ फर्म इज़ परचेजिंग 2 आइटम्स बोथ ऑन क्रेडिट ऑन द सेम डे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पे एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ओके ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। वो देखने से शुरुआत में लग रहा था कि मैथ्स का क्वेश्चन है, बट अकाउंट्स का निकला वो, क्योंकि उसमें क्रेडिट वेडिट टर्म यूज़ किया है और वो डिस्काउंट है, तो वो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, वो अकाउंट्स का है। चलो ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन देखो, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, देर आर 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज़ इन अ क्लास एंड देयर रिस्पेक्टिव एवरेज मार्क्स आर दिस, द एवरेज मार्क्स ऑफ द एंटायर क्लास। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। गर्ल्स का एवरेज दिया है 55, बॉयज़ का एवरेज दिया है 58, पूरे क्लास का एवरेज पूछा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है हम लोग को, वो हमें समझना है, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ द एंटायर क्लास, तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। 55 में 20 का गुणा कर देना और 58 में 30 का गुणा कर देना, तो टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स के मार्क्स आ जाएंगे। और इसको टोटल स्टूडेंट मतलब 50 हैं, 20 गर्ल 30 बॉयज़, तो 50 से डिवाइड कर देना। 50 से डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 50 से डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे होगे तो बड़े आराम से सॉल्व करना है। 20 इंटू 55 प्लस 58 इंटू 30 अपॉन 50, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर दैट। हाँ ये भी देखो मैथ्स का क्वेश्चन है, पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा। देर आर 4 आइडेंटिकली साइज्ड एंड शेप्ड बॉल्स इन अ बॉक्स। देख के लग रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब इसको ट्राई करते हैं। चलो there are 4 identically sized and shaped balls in a box with only
its top opens, each ball is of different color, these being green, red, white, blue. ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है ना, 4 आइडेंटिकली साइज्ड एंड शेप्ड बॉल्स, मतलब 4 बॉलें हैं जो कि समान आकार की हैं और समान शेप की हैं, मतलब आप एक बॉल और दूसरी बॉल में डिफरेंस नहीं कर पाओगे छू कर। ठीक है, विद ओनली इट्स टॉप ओपन, एक बॉक्स के अंदर आपने 4 बॉलें रखी हैं और चारों बॉल का आकार समान है और उनका शेप भी समान है। नाउ अब वो ये कह रहा है कि इनका कलर अलग अलग है, हर एक का कलर, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक वाइट है, एक ब्लू है। आपको बॉक्स में देखे बिना रैंडमली निकालना है और उसके कलर को नोट करना है और उसको वापस रख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2 सक्सेसिव ड्रॉ किए, तो आपको वाइट, एक मिलेगी वाइट और एक मिलेगी रेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो स्टूडेंट, ये विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो बॉल हम निकालते हैं उसको हम वापस रख देते हैं। तो अगर मान लेते हैं पहली वाली बॉल वाइट होगी, तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। ठीक है, इनटू अगली बॉल रेड होनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4, क्योंकि टोटल बॉल तो वापस रख दी थी ना, आपने एक बॉल निकाली उसको वापस रख दिया, तो 1/4 इंटू 1/4 कितना हो गया? 1/16। लेकिन आंसर 1/16 नहीं होगा, आंसर होगा 1/8, क्योंकि आपका ऑर्डर नहीं पता ना, पहली वाली वाइट है कि दूसरी वाली रेड है, तो इसको 2 से गुणा कर देना, तो इसको 2 से गुणा करोगे आंसर 1/8 आ जाएगा। तो ये मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है सक्सेसिव और सक्सेसिव वाली क्वेश्चन की, कि जब बॉल निकालते हैं तो क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन में तो समझ में आ रहा होगा। 4 बॉलें हैं, पहली वाली वाइट होनी चाहिए, मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, जैसे सिक्का उछालते हो तो हेड और टेल आता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तो 1/4 इंटू 1/4 हो गया। वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और तुमने वाइट निकाल के वापस रख दी, तो रेड होने की भी 1/4, टोटल हो गया 1/16। लेकिन पहली वाली भी रेड हो सकती है, दूसरी वाली वाइट हो सकती है, इसलिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 1/8। और देखें कहाँ मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन छोड़ दिया गया। ओके, ये तुम्हारा मुझे अकाउंट्स का क्वेश्चन लग रहा है, अकाउंट्स का है, मैथ्स का नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन मिला हमको। हाँ, इन अ रेस फर्स्ट 4 विनर्स आर टू बी अवॉर्डेड पॉइंट्स। ठीक है, एक रेस हो रही है, उसमें 4 तुम्हारे रेसर हैं। पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 72, इन अ रेस द फर्स्ट 4 विनर्स आर टू बी अवॉर्डेड ईच विनर्स पॉइंट मस्ट बी 5 मोर देन द नेक्स्ट पोजिशन विनर। ठीक है, मतलब कि हर एक विनर का जो पॉइंट है वो पिछले जो नेक्स्ट पोजीशन विनर है उससे 5 ज़्यादा होना चाहिए। टोटल कितना है? 50 है। ठीक है, थर्ड वाले को कितना दिया? तो सिंपल है, पहले वाले को x मान लो, अगला वाला हो जाएगा x+5, फिर अगला वाला हो जाएगा x+10, फिर अगला हो जाएगा x+15, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4x + 30, तो 20, x = 5, मतलब कि तुम्हें कितना देना पड़ेगा? दैट विल बी x+5 x+10। थर्ड पोजीशन पे जो विनर होगा उसको कितना देना होगा? x, x+1, x+5, x+10, तो 5 मोर देन दैट ऑफ द नेक्स्ट पोजीशन विनर। देखो x+5 हुआ, फिर x+10 हुआ, फिर x+15 हुआ, 4 हो गए। इनको उठा के जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 30 एंड 20, x = 5, तो होना चाहिए 5 + 5 10, फिर अगला वाला होना चाहिए 15। ठीक है, व्हाट विल बी द पॉइंट्स फॉर द थर्ड पोजीशन विनर, जो थर्ड पोजीशन पर होगा। ओके, लेकिन हाँ, थर्ड पोजीशन पे आंसर होगा इसका स्टूडेंट 10, क्योंकि देखो जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो विनर होगा। 5, 10, 15 और लास्ट वाला कितना होगा तुम्हारा? 20, तो 20 वाला विनर होगा, मतलब 20 वाले की पोजीशन नंबर 1। ठीक है, और 15 वाले की पोजीशन नंबर 2 और 10 वाले की पोजीशन नंबर 3। ठीक है, तो 10 होगा आंसर। सिंपल था ये भी। कुछ क्वेश्चन जो मन में हो जा रहे हैं उनको मैं समझा दे रहा हूँ, अदरवाइज़ बाकी सिंपल हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन हमको मिल गया, देखो किसका? मैथ्स का। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें लगेगा। ठीक है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ 16 नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर्स इन अ सेट ऑफ 16 नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है तो इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। मीन का फार्मूला देखो, मीन का फार्मूला तुमको पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर तुम लोग को दिक्कत आ रही हो तो बताना, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो मीन निकालना तो आता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये देखो तुम क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब तुमने स्टैटिस्टिक्स पूरी पढ़ी होगी। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ बस स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होनी चाहिए। इसको पूरा कॉपी पे करके दिखाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। फिर भी मैंने फार्मूला बता दिया है, इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा दूंगा। चलो नेक्स्ट। कि मैथ्स तो आसान है, इसकी कुछ एक दो जगहों पर डिफिकल्ट है। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विद, ठीक है। इफ 360 मीटर ऑफ द फेंसिंग इंक्लूड द गेट्स विल टोटली एनक्लोज दिस गार्डन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द गार्डन। देखो 360 मीटर जो है वो फेंसिंग हो रही है, मतलब 360 मीटर उसका परिमाप है, उसका पेरीमीटर है। तो तुमको पता ही है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 360 के बराबर कर देना। और जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर गार्डन है तो वो ट्वाइस इज़ लॉन्ग एज इट्स विथ। तो अगर ठीक है विथ को x मान लोगे तो लेंथ हो जाएगी 2x। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि फिर यहाँ दिक्कत होगी। इतना बेसिक में वो दिक्कत कर देगा एग्ज़ाम में। लेकिन मैथ्स और इंग्लिश से आप आराम से नंबर बना सकते हो। अ मैन बाइज एन एप्पल, क्वेश्चन नंबर 93 देखो। अ मैन बाइज एन एप्पल एट अ सर्टेन प्राइस पर डजन एंड सेल देम एट 8 टाइम्स द प्राइस पर 100। तो उसको कितना प्रॉफिट और गेन हुआ, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। एक आदमी जो है वो एक दर्जन किसी सर्टेन प्राइस पे बेचता है, ठीक है, एंड 8 टाइम्स दैट प्राइस पर 100। ओके, एक आदमी कुछ सेब खरीदता है, ठीक है, मतलब वो एक दर्जन x रुपए में मान लो ख़रीदता है। एक दर्जन ख़रीदता है मान लो 12 रुपये में, ये जितने भी एक दर्जन x रुपए में ख़रीदता है। तो वो इसको बेचेगा कितने में, एक को अगर 12 बराबर x रुपए के हैं, ठीक है, तो तुम्हारा मान लो 12 दर्जन उसने 12 रुपये में ख़रीदे, मतलब एक दर्जन में 12 होंगे तो 12 सेब उसने 12 रुपये में ख़रीदे, मतलब एक सेब की कीमत हो गई 1 रुपये। तो पर 100 प्राइस पर 100 मतलब उसने 100 सेब और सेल देम एट 8 टाइम्स दैट प्राइस पर 100, ठीक है। मतलब अब वो क्या कर रहा है, पर 100 पे 8 गुना बेच रहा है। तो एक सेब अगर उसने 1 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है, तो उसने 8 गुना मतलब 8 रुपये में बेचता, लेकिन 8 रुपये में कितना बेचेगा, 100। तो अगर 8 रुपये में 100 बेचेगा, ठीक है, एंड 8 टाइम्स दैट प्राइस पर 100, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा अगर हम x मान ले, क्योंकि कॉपी पेन नहीं ना, वरना हो जाता है, कॉपी पेन होता तो हो जाता। x बट्टे 12 हो जाएगा और उधर हो जाएगा उसका 8 गुना कर देंगे तो 8x बट्टे 12 हो जाएगा, लेकिन ये 100 का है तो एक का निकालने के लिए हम कितने कैसे करेंगे, 8 टाइम्स, ठीक है। 8x उधर हो जाएगा, x बट्टे 12 8x बाई 100, तो 196 4% आएगा। सिंपल है। देखो x बट्टे 12 जो होगा ना, x बट्टे 12, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा CP। और 8x बाई 100, 8x बाई 100 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 100 और 96 का रेशियो आएगा, मतलब 4% का तुमको लॉस हो जाएगा, ठीक है, 4% का लॉस हो जाएगा। सॉरी फॉर कन्फ्यूज़न, वो सिंपल था लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था बस। बाकी जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है, विच फॉर विच टाइम इंटरवल द परसेंटेज राइज ऑफ द पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 94। तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस पीरियड में परसेंटेज राइज बराबर है, जैसे 1970 से 80 बात करें तो कितना राइज़ है, 40,000 से 50,000 पॉपुलेशन हो गई, मतलब 10,000 की राइज़ हो गई, मतलब 25% राइज़ हो गई। और 80 से 90 अगर देखें तो 20% राइज़ हुई, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। वो पूछ रहा है दोनों में बराबर होना चाहिए। 80 से 90 20% राइज हुई थी, तो 90 से 2000 कितना राइज होगी? 90 से 2000 राइज हुई होगी तुम्हारा 12,000, मतलब ये कितना हो गया? वही 20%। ठीक है, सही है। 12 पंजे 60 हुआ, तो 12 पंजे 60 अगर हुआ तो 1/5 हुआ ना, और इधर 10 1/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में वो कह रहा है कि 80 से 90 देखो 20% बढ़ेगी, और 90 से 2000 भी 20% बढ़ेगी, इसका मतलब वो बराबर है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये भी देखो मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अ पैलिंड्रोम इज़ अ नंबर विच रीड्स द सेम फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट। ठीक है, मतलब पैलिंड्रोम होता है ना, जैसे मान लो तुमने एक नाम लिखा नितिन, तो नितिन अगर तुम शुरुआत से पढ़ोगे तो भी वही पढ़ सुनाई देगा, मतलब वैसा ही लिखोगे, और अगर एंडिंग से लिखोगे तो भी वैसा ही लिखेगा। जैसे ये नंबर है 23732, तो 23732 उल्टा लिखोगे तो 23732। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द पैलिंड्रोम्स बिटवीन 10 एंड 1010? तो 10 से लेकर 1010 के बीच में कितने पैलिंड्रोम होंगे? देखो, पैलिंड्रोम होने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करें, 10 से लेकर 1010 के बीच में कितने डिजिट के नंबर होंगे? 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले और 4 डिजिट वाले। बात को समझो, 10 से 1010 के बीच में 2 डिजिट वाले होंगे, 3 डिजिट वाले होंगे, 4 डिजिट वाले होंगे। पहले 2 डिजिट वाले नंबर के बारे में बात करो। अगर तुम चाहते हो कि 2 डिजिट वाले नंबर पैलिंड्रोम हो, मतलब आगे पीछे से पढ़ने में बराबर हों, तो उनको बराबर होना पड़ेगा। जैसे 11, 22, 23, 33, 11, 22, 33, 44, 55। तो 11 से लेकर 99 तक 9 नंबर हो गए। फिर अगर तुम चाहते हो कि 3 डिजिट में पैलिंड्रोम हो, 3 डिजिट में पैलिंड्रोम कैसे बनेगा? मान लो कोई नंबर है 707, ठीक है, तो उसका आखिरी वाला अंक और पहला वाला अंक बराबर रखना, और बीच वाले अंक को चाहे जो रख लो। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी तुम्हारे साथ? तुम शुरुआत में कोई भी नंबर ले सकते हो 1 से लेकर 9 तक, और बीच में कोई नंबर 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 90 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो 90 + 9 कितना हो गया? 99। और 90 + 9 हो गया 99। तो 99 के बाद और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं? 1000 के बाद 1001, 1001 एक पॉसिबिलिटी बन गई, मतलब 100 हो गया। और 1010 ये तो नहीं है, 100 तक तो आ जाएगा। 1002 1003 नहीं बनेगा, मतलब टोटल 100 पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल 100। तो फिर से बता रहा हूँ, 10 से लेकर 1010 था, तो पहले दो डिजिट देखो। 2 डिजिट में पैलिंड्रोम तभी बनेगा जब दोनों डिजिट बराबर होंगी, 11, 22, 23। 3 डिजिट का फंडा सुनो। 3 डिजिट में जैसे नंबर है 707, 808, 818, 828। तो तुम्हें शुरुआत का अंक और आखिरी का अंक बराबर रखना पड़ेगा, बीच में तुम चाहे जो रख लो। तो शुरुआत का अंक 1 से लेकर 9 तक 9 पॉसिबिलिटी हैं, और बीच का अंक 0 से लेकर 9 तक 10 पॉसिबिलिटी, टोटल 90 पॉसिबिलिटी हो गई। तो 2 डिजिट वालों की 9 पॉसिबिलिटी हैं, 3 डिजिट वालों की 99 पॉसिबिलिटी हैं, और एक लास्ट में बनेगा 4 डिजिट में 1001, तो टोटल 100 पॉसिबिलिटी हो गई। एक और मैथ्स का क्वेश्चन है, इन राइटिंग ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 300 हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 1 इज़ यूज्ड? इसका आंसर आप लोग ज़रा होमवर्क ले लो या कमेंट में देना इसका आंसर, कमेंट में करके बताना। और अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा कॉपी पेन पे सॉल्व करके दिखाऊं तो वो भी चल जाएगा, वो भी मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, जब ये सारे आसान क्वेश्चन है, 98 भी आप कर लेना, 99 भी आप कर लेना, ठीक है। इसका सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर करना, ठीक है, 98 और 99। ओके, क्वेश्चन नंबर 101। देखो, मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। और अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, अगर आपने एसएससी लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ी तो आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस? तो देखो, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। स्पीड और टाइम इन्वर्स रिलेशनशिप में होते हैं, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा। तो स्पीड का रेशियो हो गया 4:3, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। तो अब पहले आपको टाइम लग रहा था 3, अब आपको टाइम लग रहा है 4, इसका मतलब आपका टाइम 1 से बढ़ गया, तो आप लेट हो गए 20 मिनट से। तो 1 बराबर 20 मिनट के, 1 बराबर किसके हो गया? 20 मिनट के। तो शुरुआत में कितना टाइम लगा होगा? 3 बराबर किसके होगा? 60 मिनट के। तो स्पीड और टाइम इन्वर्स रिलेशनशिप में होते हैं, ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में आपको पढ़ाया जा चुका होगा, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो रेस से क्वेश्चन पूछा। अब आपको रेस वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मतलब एसएससी लेवल के सारे टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पूछे, तभी कर पाओगे जब अच्छे से आती होगी मैथ्स। रेस के देखो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 103, 104। ए और बी चलते हैं 1 किलोमीटर की रेस, ठीक है, मतलब ए और बी चलते हैं 1000 मीटर की 1000 मीटर की रेस। ए बी को स्टार्ट दे देता है 50 मीटर का और उसको 15 सेकंड से बीट कर देता है। तो अगर ए की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की स्पीड बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको मुँह ज़ुबानी बता रहा हूँ, इसमें आपको बिल्कुल भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेन कॉपी भी मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग ना कुछ क्वेश्चन मन में भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपकी बेस। देखो मैथमेटिक्स तो इसमें इतनी आसान है ना कि आप तुरंत नंबर गेन कर ले जाओगे। देखो नंबर स्कोर कैसे करना है उस पर ध्यान दिया करो। क्या नहीं हो पाएगा उसको छोड़ दो, क्या हो पाएगा वो तो देखो पहले। ए और बी के बीच में 1000 मीटर की रेस है। ए बी को स्टार्ट देता है। स्टार्ट देने का मतलब समझते हो? स्टार्ट देने का मतलब ये होता है कि भैया मैं कहता हूँ कि सामने वाले से कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे होऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी स्पीड कम है, तो मैं तुमको एक तरह का एस दे रहा हूँ। तो ए जो है वो बी को स्टार्ट देता है 50 मीटर का, मतलब ए को जब चलना होगा 1000 तो बी को चलना होगा 950, और ए बी को बीट कर देता है 15 सेकंड से। अब तुम सोचो अगर ए बी को 15 सेकंड से बीट करता है तो पहली बात ये सोचो कि अगर ए की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ने चला होगा 1000 मीटर। अगर ए ने 1000 मीटर चला है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, मेरी बात समझना, अगर ए ने 1000 चला है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो उसको 1/8 टाइमिंग लगा होगा। कितना टाइम लगा होगा? 1/8, ठीक है। तो 1/8, 1 घंटे का 1/8 कितना होता है? 1 घंटे का 1/8 होता है 7.5 सेकंड, ठीक है। तो उसने बी को 1 घंटा उसने 1 किलोमीटर चलने में लगाया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मतलब वो उसको टाइम लगा होगा 1/8। उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए को टाइम लगा होगा 1/8। अब 1/8 होता कितना है? 1/8 तुम्हारा हो जाएगा 3600/8, दैट इज़ 8 चक्को 32, 450 सेकेंड। 450 सेकेंड हो जाएगा। और उसने बी को बीट किया 15 सेकंड से, मतलब बी को 950 चलने में लगा होगा। 450 में 15 जोड़ तो 465 सेकंड। तो 950 को 465 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे बेसिक रेस के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तुम्हारे रेस के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 104 भी वैसा ही है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 105 प्रॉपर परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो भैया पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसको तो मुझे पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। इसमें सारे क्वेश्चन मैथ्स के हैं। देखो 108, 109, 10, 110, 1112, मतलब मैथ्स का स्टूडेंट काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। 15 क्वेश्चन है मैथ्स के। 15 क्वेश्चन तुम मैथ्स के कर लो, बाकी 15 क्वेश्चन इंग्लिश के कर लो, 30 क्वेश्चन तो यही हो गए। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैथ्स स्कोरिंग है। तो स्टूडेंट ऐसा मैं काम करूँगा, मैं इसका पूरा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा, ताकि अगर आप लोग को प्रॉपर सॉल्व करना भी आ जाए, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये एक पेपर था, अगले पेपर की वीडियो भी मैं डाल दूंगा। ये तो एक पेपर की, ये मेरे पास PDF है सारे पेपर का, अभी तक EPFO में जितने भी पेपर हुए उन सब का। तो पेपर का लेवल कैसा लगा पहले तो कमेंट करके ये बताना। दूसरा, एक्सप्लेनेशन में नो डाउट तुम लोग को अभी दिक्कत हो रही होगी समझने में, लेकिन मेरी इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं था कि क्वेश्चन सॉल्व कराना। इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि क्वेश्चन का लेवल क्या है ये तुम लोग को बता देना, और तुम खुद देख के बताना स्कोरिंग है कि नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे अच्छा तरीका होता है एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर एक बार चेक कर लिया करो कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है, और इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी मैं दूंगा और नेक्स्ट पेपर भी मैं डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।